नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या दुनिया में फिर लॉकडाउन लगने वाला है? क्या दुनिया में फिर आफत आने वाली है? दरअसल आपको बताएं कि अमेरिका में तेजी से कोरोना फैल रहा है। फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों में इसके मामले तेजी से दर्शकों बढ़ रहे हैं। अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के 23 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट सिकाडा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। सिकाडा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में माहिर है। ध्यान से सुनिए इस खबर को। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यह स्ट्रेन पुराने वेरिएंट से बिल्कुल अलग है। दुनिया अभी कोरोना से उबर ही रही थी कि एक बार फिर कोरोना ने दुनिया को डरा दिया। कोरोना का नया रूप सिकाडा वेरिएंट BA.3.2 तेजी से फैल रहा है। इस नए स्ट्रेन के लक्षण और फैलने की रफ्तार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। BA.3.2 अब तक अमेरिका के लगभग 25 राज्यों और दुनिया के 23 से अधिक देशों में पाया जा चुका है। हालांकि इसका पहला जो मामला है आपको बताएं नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और वहीं सितंबर 2025 से मामलों में इजाफा हो गया। अब ये दोबारा अमेरिका समेत कई देशों में दस्तक दे चुका है। हालांकि आपको बताना जरूरी है कि भारत में अभी तक वायरस के इस वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन WHO ने लोगों को सावधान रहने को कहा है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और यह भारत के लिए कितना खतरनाक है, इसी मुद्दे पर आज हम एक्सपर्ट्स के साथ दर्शकों चर्चा विशेष करेंगे और इसके लक्षण और जोखिम के बारे में भी आप सबको बतलाएंगे कि आखिर कोरोना का यह नया वेरिएंट सिकाडा कितना खतरनाक है। और चलिए जानकारी जहां क्या है नया सिकाडा वेरिएंट, इसको ध्यान से सुनिए। BA.3.2 सिकाडा ओमिक्रॉन फैमिली का एक नया वेरिएंट है। जी हां, आपको बताएं कि नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में रेस्पिरेटरी सैंपल इसके पाए गए थे। देखिए क्या है नया सिकाडा वेरिएंट, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। दर्शकों इसमें 70 से 75 जेनेटिक यहां पर कहा जा रहा है। BA.3.2 सिकाडा ओमिक्रॉन फैमिली का हिस्सा है। नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में रेस्पिरेटरी सैंपल में इसकी पहचान हुई थी, जहां 25 के दौरान अलग अलग महाद्वीपों में यह फैला। अमेरिका छोड़कर 23 देशों में फैला है, भारत में इसका दस्तक नहीं है। इसमें 70 से 75 जेनेटिक म्यूटेशन पाए गए हैं और बता दें आपको यह खतरनाक बताया जा रहा है, जो इसे बाकी स्ट्रेन से काफी अलग बताते हैं। बाकी स्ट्रेन से इसको इसी वजह से काफी अलग बताया जा रहा है। और चलिए कुछ और जानकारी आपको बतलाएंगे। सिकाडा वेरिएंट के लक्षण क्या है, इसको सुनना बहुत जरूरी है। बता दें आपको शरीर को बहुत जल्दी ये थका देता है, आपको थकावट महसूस होगी जिनमें भी ये वेरिएंट्स पाए जाएंगे। मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, गले में खराश होगा, इसको आप ध्यान से पढ़िए। मुख्य यहां पर गले में खराश आपको होगा और लगातार खांसी और शरीर में तेज दर्द की अनुभूति आपको होगी। कुछ मरीजों में सांस लेने में तकलीफ है। देखिए सांस लेने में तकलीफ ये कॉमन है, ये पहले कोरोना के वेरिएंट में भी देखा गया था। स्वाद गंध जाने की समस्या, ये भी देखिए जो समस्या है ये भी सेम बनी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है इसका जो नया वेरिएंट है सिकाडा ये बहुत ज्यादा डराने वाला है। तो देखिए पहली जानकारी हमने आपको दी कि ये वेरिएंट कैसा है। दूसरी बड़ी जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दी कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, आपको प्रिकॉशन लेने की कैसे जरूरत पड़ने वाली है। और इसी चर्चा पर मैं स्वागत करना चाहूंगी एक खास मेहमान डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष हैं डीएमसी के, हमसे जुड़ चुके। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आ रही है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बताइए, देखिए भारत में इसकी दस्तक अभी नहीं हुई है, लेकिन कैसे संभलना है, कैसे बचना है? देखिए मैं स्पष्ट कहूंगा कि ये पब्लिक चैनल है और एजुकेशन दे रहे हैं हम। तो पहले तो मैं अभी तक चूंकि इंडिया में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, हालांकि 23 देशों में आपने बताया प्रोमोस में कि आ चुका है, तो टिल नाउ बिकॉज आप जानती है कि हमारे देश में ना लोग पैनिक ही बड़ा जल्दी हो जाते हैं और हमारे देश में जो टेस्टिंग कोरोना की होती थी वो ऑलमोस्ट जीरो पे आ गई है। जीरो जीरो मीन्स कि क्योंकि जो एपिडेमिक था, जो पेंडेमिक था 2020 में 21 में, उसके बाद कई छोटी छोटी वेव्स आई हैं। बट इंडिया चूंकि इंडिया इज ए बिग नेशन, इंडिया इज ए बिग नेशन की जो कुछ भी होता है एकदम ज्यादा होने का डर हो जाता है, तो उस वजह से एहतियात करना जरूरी है। बट पर से एज ऑफ टुडे, क्योंकि वी शुड नॉट फॉरगेट इंटरनेशनल ट्रेवल ऑन है from America also and many other Western nations also, Australia also। तो उसको देखते हुए हमें डर लगता है कि एक बार शुरू हो गया तो शुरू ही हो जाएगा, फैल जाएगा। तो
टिल नाउ नथिंग टू वरी। मैं तीन बातें अपने आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा। फर्स्ट थिंग, हमारी जो कोरोना की वैक्सीनेशन हुई थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हुए थे। ऑलमोस्ट 220 करोड़ यूनिट लगे थे। ऑलमोस्ट 100 से ऊपर करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए थे। आपका पूछना उसका क्या अभी तक बचाव चल रहा होगा, तो आई वुड से परहैप्स यस। वो भी। और दूसरी, जब ऐसा बचाव होता है तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। हर्ड इम्यूनिटी को मतलब पूरे झुंड में पूरी जनता बच जाती है। टिल नाउ वी वुड से वी आर क्वाइट प्रोटेक्टेड, नंबर वन। नंबर टू, अभी तक कोई केस रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। नंबर थ्री, लेट मी टेल यू, जी। पहली जो दो वेव्स थी डेल्टा वाली, उनको भूल जाइएगा। हम्म। जितने भी ओमाइक्रोन वेरिएंट्स आए हैं, दे हैव नेवर बीन, क्योंकि पिछले सालों में भी कुछ ना कुछ होता रहा है, एंड मोस्ट कई चैनल्स डिस्कस करती रही हैं, बट टिल नाउ नथिंग टू वरी। व्हेन आई से नथिंग टू वरी, ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाइए। आई ओनली से जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन कौन सा होता है? छोटे बच्चों वाला, एल्डरली पॉपुलेशन वाला, और जो दूसरी बीमारियों के शिकार पहले से हैं, कोई एचआईवी का पेशेंट, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का पेशेंट, और दूसरे जो किसी भी लिवर किडनी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, ये एक वल्नरेबल सेक्शन है। इनको बस इतना कहा जाएगा, अपना बचाव रखो। बचाव किससे होता है? वही तीन चार पांच चीजें। हम्म। बाहर आओ, खुले में आओ, तो हमेशा मास्क पहन के आओ। अब कई बार ना लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब कब तक मास्क लगाते रहेंगे? जी तो मैंने बिल्कुल। शब्द इस्तेमाल किया है, जो एबल बॉडीड लोग हैं उनको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेझिझक अपनी अपने डाइट का ख्याल रखो, अपने फिटनेस का ख्याल रखो, ये ज्यादा जरूरी है। और जो वल्नरेबल सेक्शन है, वो मिनिमम प्रिकॉशंस, झुंड में भीड़ में मत आना, आना तो मास्क पहन के आना, अपनी जो जो बीमारियां चल रही हैं उनका अच्छे से कंट्रोल रखना, ये कहीं ज्यादा जरूरी है। बट ओपनली डिक्लेयरिंग फ्रॉम योर चैनल, टिल नाउ नथिंग टू वरी, नथिंग टू पैनिक। सिचुएशन देखी जा रही है, अभी डरने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा फरमाया आपने कि अभी डरने की लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात आपको बरतना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा, अगर बात की जाए ये पहले वेरिएंट से कितना अलग है? देखिए, समस्याएं तो सेम है, जैसा हमने आपको बताया, दर्शकों को भी बताया कि समस्याएं सेम है। सांस लेने में तकलीफ है, बुखार आपको महसूस होगा, और बहुत ज्यादा थकावट जो है उसको भी महसूस जो आम जनता है वो करेगी। लेकिन ये कितना डिफरेंट है, ये क्या कितना घातक है पहले वेरिएंट से, जितना हमने कोरोना काल में देखा वेरिएंट्स? देखिए, मैं आम जनता को बताना पसंद करूंगा, किसी भी वायरस में तीन चीजें देखी जाती हैं। जी एक उसकी वेवलेंस, वेवलेंस का मतलब कितनी तेजी से फैलता है। बिल्कुल। दूसरी उसकी फल्मिनेंस, फल्मिनेंस मींस कि कितना घातक है। आई हैव ऑलरेडी सेड, जो पहले वाले जो 2020 में और 21 में जो वेरिएंट, वो डेल्टा वेरिएंट्स आए थे, देवा वो ऑक्सीजन डिप्लीटिंग थे। आपको याद होगा, दिल्ली में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी वगैरह एग्जैक्टली वगैरह। उसके बाद किसी भी वेरिएंट ने ओमाइक्रोन ऐसा नहीं दिखाया है। सो आई रिपीटेडली से, डरने की जरूरत नहीं है। आपका कहना ये अलग क्यों है? आप, मैं आज भी हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आ जाते हैं जो सिंपल वायरल टाइप पेशेंट लग रहे होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे स्मेल नहीं आ रही, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, हाँ। कहीं मुझे कोरोना नहीं हो गया? तो ये पैनिकीनेस कहीं ना कहीं, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल पैनिकीनेस। रेजिडुअल का मतलब कहीं देर को लौट के तो नहीं आ जाएगा। सो वट एवर वी से एंड वी एजुकेट द पेशेंट्स बाई पब्लिक चैनल या एनी मीडिया, वी आर वेरी केयरफुल। क्योंकि लोग गलत चीज जल्दी पकड़ते हैं, ठीक चीज नहीं पकड़ते। वो ये नहीं पकड़ते कि हम कहेंगे आप एहतियात करिए, इस बात को नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन डर जरूर जाएंगे। सो रिपीटेडली सेइंग, आपने कहा ये अलग कैसे है, तो सिम्टम वही गले के सिम्टम्स और हम्म। टायर्डनेस, हाई ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, यही सिम्टम्स हैं। अभी तक इनमें से कोई डेथ्स हुई हैं तो एटलीस्ट इट इज नॉट इन माय नॉलेज, बट इतनी फर्मिनेंस या इतनी वेवलेंस इस वाले वेरिएंट में नहीं। एब्सोल्युटली, यू सेड इट राइट कि वी शुड अवेयर नॉर्मल पीपल। लेकिन डॉक्टर नरेश, एक और मेरा अहम सवाल होगा, अगर बात की जाए, देखिए कोरोना काल में जो हमने वैक्सीनेशन ली, कहा जा रहा है कि उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो बढ़ी है, क्या ये सही है कहना? देखिए, मैं दोबारा वही शब्द कहूंगा, जो पोस्ट कोविड नाम की चीज है ना, पोस्ट कोविड, कोविड के बाद हो गया। एनीथिंग विच हैपेंस इज एट्रीब्यूटेड टू कोविड ओनली। हम्म। कुछ हद तक ये सच हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें चाहे वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, चाहे वो माइंड सिम्टम्स हैं, चाहे वो गैस्ट्रो सिम्टम्स हैं, चाहे वो लंग सिम्टम्स हैं, इट इज जनरली सेड
the symptoms have increased a little. There are lots of studies जो